नमस्कार और किताबी दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को रोशन तो किया, लेकिन जिसका सबसे पावरफुल टूल कोई लैब नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला और उनकी आत्मकथा माय इन्वेंशंस की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी सबसे हैरान कर देने वाली काबिलियत की। जरा सोचिए, एक ऐसी मोटर बनाना जो दुनिया बदल दे, वो भी बिना एक भी पेंच कसे, सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्पना में। ये कोई जादू नहीं था, ये टेस्ला का काम करने का तरीका था। इस किताब के जरिए हम उनकी इसी कमाल की सोच की परतों को खोलेंगे। देखिए, ये किताब सिर्फ उनके जीवन की घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये उनके दिमाग का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। इसमें टेस्ला खुद हमें बताते हैं कि उनके जो क्रांतिकारी विचार थे वो कैसे पैदा हुए, कैसे बड़े हुए और कैसे उन्होंने उन्हें हकीकत में बदला। सब कुछ उनके दिमाग की अपनी पर्सनल प्रयोगशाला के अंदर। तो सवाल ये उठता है कि भाई कोई इस तरह सोचने की काबिलियत लाता कहाँ से है। टेस्ला कोई आम बच्चे नहीं थे और उनकी इस अद्भुत शक्ति के बीज उनके बचपन के तजुर्बों में ही छिपे थे। देखिए, हम और आप जब कुछ सोचते हैं तो एक धुंधली सी तस्वीर बनती है ना, लेकिन टेस्ला के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने दिमाग में चीज़ों को एक 3D मॉडल की तरह पूरी डिटेल और सफाई के साथ देख सकते थे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ये एक बहुत ही असाधारण तोहफा था। और यही जो आदत थी ना बचपन की, दिमाग में तस्वीरें बनाने की, यही आगे चलकर उनके काम करने का तरीका बन गई। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस कल्पना को एक शक्तिशाली और बिल्कुल सिस्टमैटिक आविष्कार की प्रक्रिया में बदल दिया। उनका तरीका कुछ ऐसे काम करता था। सबसे पहले वो किसी भी आइडिया को अपने दिमाग में एकदम साफ साफ बनाते थे, हर एक छोटे बड़े पुर्जे के साथ। फिर वो उस मशीन को मानसिक रूप से चलाते थे, हर हिस्से को काम करते हुए देखते थे। और मजे की बात, अगर कोई कमी दिखती तो उससे वहीं के वहीं अपने कल्पना में ही सुधार लेते थे, बिना एक भी असली पुर्जा बनाए। टेस्ला ने खुद लिखा है, जब मुझे कोई विचार आता है तो मैं उसे अपनी कल्पना में बनाना शुरू कर देता हूं। आप सोच भी सकते हैं, वो हफ्तों तक अपने आविष्कारों को दिमागी तौर पर चलाते रहते थे, जब तक कि वो पूरी तरह से परफेक्ट ना हो जाएं। इससे समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होती थी। अब ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन क्या इस दिमागी इंजीनियरिंग से सच में कुछ ठोस नतीजे निकले? इसका जवाब हमारी आज की दुनिया की नींव में छिपा है। उनके सिर्फ एक तरीके ने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जिसने सचमुच पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया, और ये आज भी हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी बिजली सिस्टम की। आज हमारे घरों में, हमारे शहरों में, हमारी फैक्ट्रियों में जो बिजली दौड़ रही है, उस पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ला ने पहले अपने दिमाग में डिजाइन और परफेक्ट किया था। मतलब उनकी मानसिक प्रयोगशाला ने हकीकत में पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो भाई, टेस्ला की इस कमाल की कहानी और उनकी दिमागी ताकत से हम क्या सीख सकते हैं? इस किताब का जो निचोड़ है वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। कल्पना ही शक्ति है। टेस्ला के लिए यह सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये एक हकीकत थी, एक टूल था। उनकी पूरी जिंदगी और उनके सभी आविष्कार इसी एक विचार का जीता जागता सबूत हैं। और यही इस किताब का दिल है। कल्पना करना सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये किसी भी चीज को बनाने का, उसे हकीकत में लाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। अगर कोई उसे अपने दिमाग में देख सकता है तो वो उसे असलियत में बना भी सकता है। तो क्या ये किताब हर किसी के लिए है? चलिए इसके कुछ फायदे और नुकसान पर एक नजर डालते हैं, ताकि ये तय करने में आसानी हो कि ये किसके लिए सही है। तो फायदों की बात करें तो ये किताब प्रेरणा का एक खजाना है। ये छोटी है लेकिन बहुत पावरफुल है, जो एक जीनियस के सोचने का तरीका सिखाती है। वहीं एक कमी ये है कि ये कभी-कभी थोड़ी टेक्निकल हो सकती है। और हाँ, ये टेस्ला की पूरी जिंदगी की कहानी नहीं बताती, बल्कि उनकी सोच पर ज्यादा फोकस करती है। तो आखिर ये किताब पढ़नी किसे चाहिए? देखिए, अगर कोई इनोवेटर है, एक कलाकार है, एक एंटरप्रेन्योर है, या कोई भी जो अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलना चाहता है, तो ये किताब उसके लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती है। और आखिर में ये किताब हमसे एक सवाल पूछ कर जाती है, हर किसी के पास कल्पना की यही शक्ति है, उसका इस्तेमाल अपनी दुनिया को बदलने के लिए कैसे किया जाएगा? इसी सवाल के साथ किताबी दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली किताब के साथ।